प्लस वन स्टूडियो दिल्ली में आपका स्वागत है। हमारा आज का डेली पॉडकास्ट सभी 12 राशियों के राशिफल फोरकास्ट पर आधारित है। शुरू करने से पहले मैं आप सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि हमारे प्लस वन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि हमारे नए एपिसोड्स आपसे कभी मिस ना हो। नमस्कार। आज हमारे सामने है 30 नवंबर से 6 दिसंबर 2025 तक का साप्ताहिक राशिफल। ये अंक सूत्र डिकोड योर डेस्टिनी की तरफ से है, खासतौर पर प्लस वन यूट्यूब चैनल के दर्शकों के लिए। देखिए, आमतौर पर जब हम राशिफल देखते हैं तो बस ये जानना चाहते हैं कि मेरे साथ क्या होगा, लेकिन आज हम इसे थोड़ा अलग नजरिए से देखेंगे। इस हफ्ते ना ग्रहों की स्थिति एक बहुत ही दिलचस्प तनाव पैदा कर रही है। एक तरफ तो मंगल और सूर्य की ऊर्जा है जो हमें आगे बढ़ने, काम पूरा करने के लिए उकसा रही है, और दूसरी तरफ शुक्र और चंद्रमा है जो कह रहे हैं कि रुको, थोड़ा रिश्तों, अपनी भावनाओं और अंदरूनी शांति पर भी ध्यान दो। तो आज की हमारी जो ये चर्चा है वो इसी एक्शन वर्सेस इमोशन की थीम के इर्द गिर्द घूमेगी। देखेंगे कि ये खींचतान हर राशि के जीवन में कैसे दिख रही है। ये एक बेहतरीन फ्रेमवर्क है। हमारा लक्ष्य यहाँ कोई भविष्य बताना नहीं है, बल्कि इन स्रोतों में जो जानकारी दी गई है उसे एक नक्शे की तरह इस्तेमाल करना है। एक नक्शे की तरह? हाँ, ये समझना है कि इस हफ्ते का यूं कहिए कि ब्रह्मांडीय मौसम कैसा है और हम अपनी नाव को किस दिशा में सबसे बेहतर तरीके से ले जा सकते हैं। मतलब सवाल ये नहीं कि क्या होगा। बिल्कुल, सवाल ये है कि मैं इन ऊर्जाओं के साथ क्या कर सकता हूँ। तो चलिए इसी सोच के साथ इस विश्लेषण की गहराई में उतरते हैं। तो शुरुआत करते हैं उन राशियों से जो इस हफ्ते एक्शन की ऊर्जा को सबसे ज्यादा महसूस करेंगी, मतलब अग्नि तत्वों की राशियां मेष, सिंह और धनु। हाँ, इनके लिए तो जैसे हरी बत्ती जल चुकी है। बिल्कुल। तो सबसे पहले मेष राशि। इनके लिए कहा गया है कि करियर में आगे बढ़ने के मौके हैं और ऊर्जा बहुत ज्यादा रहेगी, लेकिन साथ ही ये भी सलाह है कि ज्यादा मेहनत से बचें। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? बहुत अच्छा सवाल है और यहीं पर ज्योतिष का असली सार छिपा है। देखिए, मेष राशि पर मंगल का शासन है ना जी। और मंगल की ऊर्जा एक स्प्रिंटर की तरह है, मैराथन धावक की तरह नहीं। अच्छा। मतलब ये आपको 100 मीटर की दौड़ में तो जिता सकती है, लेकिन अगर आप इसी रफ्तार से 10 किलोमीटर दौड़ने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत जल्दी थक जाएंगे। तो मतलब मेष राशि वालों के लिए सलाह यह है कि वे अपनी इस जबरदस्त ऊर्जा को उन कामों में लगाएं जहां नतीजा जल्दी दिखे। बिल्कुल, जहां उन्हें एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जीत हासिल हो। किसी ऐसे प्रोजेक्ट में हाथ डालना जो सालों तक चलना है, वो उनके लिए इस हफ्ते थोड़ा बेचैनी भरा हो सकता है। समझ गया। तो ये ऊर्जा को सही जगह लगाने की बात है, उसे दबाने की नहीं। और इनके लिए उपाय के तौर पर ओम मंगलाय नमः का जाप बताया गया है। इसका क्या कनेक्शन है? ये भी उसी ऊर्जा को एक दिशा देने से जुड़ा है। मंगल ग्रह को ज्योतिष में एक क्रूर ग्रह माना जाता है जिसकी ऊर्जा आक्रामक हो सकती है। हाँ। तो ये मंत्र उस ऊर्जा को संतुलित करने का एक प्रतीकात्मक तरीका है। ये कहने जैसा है कि मैं तुम्हारी शक्ति को स्वीकार करती हूँ और मैं इसे रचनात्मक दिशा में इस्तेमाल करूंगी, विनाशकारी दिशा में नहीं। अरे वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। अब आते हैं सिंह राशि पर। इनके लिए कहा गया है कि ये चमकने का समय है। अब इसका असली मतलब क्या है? क्या सिर्फ सबकी नजरों में रहना? देखिए, सिंह राशि पर सूर्य का शासन है जो हमारे सौर मंडल का केंद्र है। तो चमकना तो उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, लेकिन इस हफ्ते ये सिर्फ बाहरी दिखावे के बारे में नहीं है। तो फिर किस बारे में? ये अपनी असली रचनात्मकता और जो नेतृत्व क्षमता है उसे सामने लाने के बारे में है। अगर कोई सिंह राशि का व्यक्ति किसी ऐसी नौकरी में है जहां उसे अपनी पहचान छिपाकर काम करना पड़ता है, तो ये हफ्ता उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अच्छा। उन्हें ऐसे मौके खोजने होंगे जहां वे अपने अनोखे अंदाज से किसी समस्या को सुलझा सकें या टीम को प्रेरित कर सकें। ये अपनी आंतरिक शक्ति को बाहर की दुनिया में जाहिर करने का समय है। इसीलिए शायद सोने या पीले रंग के कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। जी बिल्कुल, ये सब सौर ऊर्जा के प्रतीक है जो आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। तीसरी अग्नि राशि धनु। इनके लिए हमेशा की तरह रोमांच, यात्रा और ज्ञान की बात हो रही है। इस हफ्ते इसमें क्या खास है? धनु राशि के स्वामी बृहस्पति हैं जो विस्तार और ज्ञान के ग्रह हैं। तो इस हफ्ते की जो ऊर्जा है वो धनु राशि वालों को सिर्फ घूमने फिरने के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान की तलाश में यात्रा करने के लिए। सही पकड़ा। ये कोई ऑनलाइन कोर्स हो सकता है,
कोई आध्यात्मिक यात्रा हो सकती है या किसी दूसरे कल्चर के व्यक्ति से गहरी बातचीत भी हो सकती है। मतलब मेन बात है अपने दृष्टिकोण का विस्तार करना। बिल्कुल। इसीलिए उपाय के तौर पर ओम गुरुवे नमः का जाप बताया गया है, जो गुरु यानी शिक्षक को नमन है। ये इस बात का प्रतीक है कि वो इस हफ्ते सीखने और सिखाने की प्रक्रिया के लिए पूरी तरह से खुले हैं। तो अग्नि राशियों के लिए संदेश साफ है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा दें, अपनी असली पहचान को चमकने दें और अपने ज्ञान का विस्तार करें। ये सब काफी बाहरी और एक्शन से भरपूर लगता है, हाँ? हाँ, लेकिन क्या होगा जब यही ऊर्जा अंदर की ओर मुड़े और ठोस नतीजों पर ध्यान केंद्रित करे? यहीं पे शायद पृथ्वी तत्व की राशियां आती हैं, वृषभ, कन्या और मकर। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अग्नि की विस्फोटक ऊर्जा के बाद ये एक ठहराव वाली स्थिर ऊर्जा है। ये उन लोगों के लिए है जो सिर्फ शुरुआत नहीं करते बल्कि काम को अंत तक पहुंचाते हैं। और इसकी शुरुआत होती है वृषभ से? जी, वृषभ राशि से। इनके लिए रिश्तों में गहराई और प्रामाणिकता की बात कही गई है। वृषभ राशि पर शुक्र का शासन है और तुला पर भी, लेकिन दोनों के लिए शुक्र का प्रभाव बहुत अलग लगता है। क्या आप इस अंतर को थोड़ा और समझा सकती हैं? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। देखिए, शुक्र का प्रभाव दोनों राशियों पर है, लेकिन तरीके बहुत अलग हैं। वृषभ एक पृथ्वी राशि है, तो यहाँ शुक्र भौतिक सुंदरता और आराम में जाहिर होता है, जैसे अच्छा खाना, आरामदायक कपड़े, प्रकृति। बिल्कुल, और रिश्तों में स्थिरता। वहीं तुला एक वायु राशि है, तो वहाँ शुक्र का प्रभाव रिश्तों के सामंजस्य, सामाजिक सुंदरता, कूटनीति और कलात्मक विचारों में दिखता है। मतलब एक का शुक्र जमीनी है, दूसरे का हवाई और बौद्धिक। एकदम सही। इस हफ्ते वृषभ के लिए शुक्र की ऊर्जा उन्हें याद दिला रही है कि सच्चे रिश्ते समय और धैर्य की मांग करते हैं। इसीलिए गुलाब क्वार्ट्ज रखने की सलाह दी गई है, जो सिर्फ प्यार का पत्थर नहीं बल्कि आत्म प्रेम का भी प्रतीक है। अब बात करते हैं कन्या राशि की। इनके लिए संगठन और सुधार की बात कही गई है और साथ ही पाचन तंत्र पर ध्यान देने की सलाह भी है। ये स्वास्थ्य वाला एंगल थोड़ा अजीब नहीं है? ज्योतिष में ये बिल्कुल भी अजीब नहीं है। कन्या राशि पर बुध का शासन है, जो विश्लेषण और बारीकियों का ग्रह है। कन्या राशि वाले हर चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उसे बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। उनका दिमाग हर समय फिक्स इट मोड में रहता है। हाँ, बिल्कुल। और पारंपरिक ज्योतिष में कन्या राशि का संबंध शरीर के पाचन तंत्र से होता है, तो ये सलाह एक तरह से मेटाफोरिकल भी है और लिटरल भी। अच्छा, कैसे? एक तरफ उन्हें सलाह दी जा रही है कि वे अपनी जिंदगी के उलझे हुए हिस्सों को व्यवस्थित करें, दूसरी तरफ उन्हें ये भी याद दिलाया जा रहा है कि ज्यादा चिंता और विश्लेषण करने से उनका पाचन तंत्र प्रभावित हो सकता है। मतलब संदेश ये है कि चीजों को सुधारें, लेकिन हर छोटी बात पर ज्यादा तनाव न लें। बिल्कुल। और पृथ्वी तत्व की आखिरी राशि मकर, करियर में उन्नति, अनुशासन और मेहनत। ये तो एकदम क्लासिक मकर राशि का पूर्वानुमान है। लेकिन इनके लिए उपाय है ओम गंग गणपते नमः का जाप। हाँ, शनि से शासित राशि के लिए गणेश जी का मंत्र। ये कनेक्शन थोड़ा समझना मुश्किल है। ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, मकर राशि के स्वामी शनि हैं, जो अनुशासन और कड़ी मेहनत के ग्रह हैं। शनि आपको पुरस्कार तो देते हैं, लेकिन बहुत मेहनत और कभी-कभी देरी के बाद। हाँ, शनि के रास्ते में बाधाएं तो आती ही हैं। बिल्कुल। और ज्योतिषीय उपायों में गणेश जी को विघ्नहर्ता यानी बाधाओं को दूर करने वाला माना जाता है। तो यह उपाय शनि की मेहनत को नकारने के लिए नहीं, बल्कि उस मेहनत के रास्ते में आने वाली रुकावटों को हटाने के लिए है। वाह, मतलब ये कहने जैसा है कि मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, बस मेरे रास्ते को साफ रखने में मदद करें। जी, यह शनि और गणेश की ऊर्जाओं का एक बहुत शक्तिशाली संयोजन है। तो पृथ्वी राशियों के लिए थीम है धैर्य रखो, मेहनत करो और रास्ते की बाधाओं को समझदारी से हटाओ। अब तक हमने एक्शन और स्थिरता की बात की है। जी, अब उस तत्व पर आते हैं जो इन दोनों को जोड़ता है, यानी विचार और संवाद। चलिए वायु तत्व की राशियों की दुनिया में चलते हैं। मिथुन, तुला और कुंभ। बिल्कुल। अगर अग्नि क्या करना है पर केंद्रित है और पृथ्वी कैसे करना है पर, तो वायु क्यों करना है और किसके साथ करना है पर ध्यान केंद्रित करती है। और इसकी शुरुआत होती है मिथुन से। जी, मिथुन राशि से, जिनके लिए संचार ही सब कुछ है। इस हफ्ते उनकी ये ताकत करियर में बहुत काम आ सकती है। मिथुन और कन्या दोनों पर बुध का शासन है, तो उनके बुध में क्या फर्क है? ये भी वृषभ और तुला के शुक्र जैसा ही है।
मिथुन एक वायु राशि है, तो यहाँ बुध का प्रभाव संवाद, नेटवर्किंग, जानकारी साझा करने में दिखता है। वो जानकारी के चैनल की तरह है। और कन्या एक पृथ्वी राशि है। हाँ, तो वहाँ बुध का प्रभाव विश्लेषण, संपादन, योजना और चीजों को व्यवस्थित करने में दिखता है। वे जानकारी के लाइब्रेरियन की तरह हैं। समझ गया। तो इस हफ्ते मिथुन वालों को सलाह है कि वो अपने विचारों को सिर्फ सोचे नहीं, बल्कि उन्हें लोगों के साथ शेयर करें। बिल्कुल, वहीं से उनके लिए नए अवसर पैदा होंगे। और तुला राशि के लिए संतुलन और साझेदारी पर जोर है। हमने उनके शुक्र के प्रभाव की बात की थी, जो रिश्तों के सामंजस्य से जुड़ा है। ये उनके जीवन में इस हफ्ते कैसे दिखेगा? इस हफ्ते तुला राशि वालों के लिए सफलता का मंत्र मैं नहीं, हम हैं। अच्छा। चाहे वो ऑफिस में कोई टीम प्रोजेक्ट हो या घर पर कोई बड़ा फैसला, उन्हें अकेले आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उनकी असली ताकत दूसरों के नजरिए को समझने और बीच का रास्ता निकालने में है। इसीलिए शायद उनके लिए उपाय भी काफी कलात्मक हैं, जैसे घर में ताजे फूल रखना या संगीत सुनना। जी, ये सब माहौल में सामंजस्य और सुंदरता लाने के लिए है, क्योंकि जब तुला राशि वालों का माहौल संतुलित होता है, तभी वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाते हैं। और वायु तत्व की अंतिम राशि कुंभ, इनके लिए कहा गया है कि ये नए और क्रांतिकारी विचारों का हफ्ता है। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे विचारों को अक्सर लोग आसानी से स्वीकार नहीं करते। यही तो कुंभ राशि वालों की जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती है। वे हमेशा समय से आगे सोचते हैं। तो वो इसे कैसे मैनेज करें? इस हफ्ते उनके पास कुछ ऐसे विचार आ सकते हैं जो उनके काम करने की जगह या सामाजिक दायरे में हलचल मचा दे। यहाँ पर उन्हें अपने विचारों को सिर्फ पेश नहीं करना है, बल्कि ये भी समझाना है कि इससे सबका फायदा कैसे होगा। एकदम सही। उन्हें एक विद्रोही की तरह नहीं, बल्कि एक भविष्य दृष्टा की तरह काम करना होगा। सलाह यह है कि वे अपने विचारों को अकेले ना रखें, बल्कि समान विचारधारा वाले लोगों का एक समूह बनाएं। मतलब उनकी शक्ति समुदाय में है। जी, अकेलेपन में नहीं। तो हमने एक्शन, स्थिरता और विचारों की बात कर ली है, लेकिन इन सब के पीछे एक शक्ति काम करती है, जो इन सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है: भावनाएं और अंतर्ज्ञान। हाँ, और यहीं पर हमारी जल तत्व की राशियां आती हैं: कर्क, वृश्चिक और मीन। बिल्कुल। और इस हफ्ते की एक्शन वर्सेस इमोशन की थीम में ये राशियां इमोशन वाली टीम का नेतृत्व कर रही हैं। शुरुआत करते हैं कर्क राशि से। इनके लिए कहा गया है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता उनकी सबसे बड़ी ताकत होगी। इसका क्या मतलब है? क्या यह सिर्फ अच्छा या भावुक होने के बारे में है? ये एक आम गलतफहमी है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मतलब अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना और उन्हें सही तरीके से मैनेज करना है। तो ये इस हफ्ते कर्क राशि वालों के लिए एक सुपर पावर की तरह है। आप कह सकते हैं, हो सकता है कि ऑफिस में कोई मीटिंग हो जहां सब आंकड़ों की बात कर रहे हो, लेकिन कर्क राशि वाला ये महसूस कर पाएगा कि कमरे में असल में तनाव किस बात को लेकर है। वो अनकही बातों को समझ पाएंगे। जी, चंद्रमा के प्रभाव से उनका अंतर्ज्ञान, जिसे हम गट फीलिंग कहते हैं, वो बहुत तेज रहेगा। इस हफ्ते उनके लिए सलाह है कि वो अपने दिमाग से ज्यादा अपने दिल की सुने। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। गहन परिवर्तन और जुनून, ये सुनने में हमेशा थोड़ा डरावना लगता है। हाँ, लगता तो है। क्या इस हफ्ते उनके जीवन में कोई बड़ा ड्रामा होने वाला है? जरूरी नहीं। वृश्चिक राशि की ऊर्जा ड्रामा करने के बारे में नहीं, बल्कि सत्ता के नीचे छिपे सच को बाहर निकालने के बारे में है। अच्छा। इस हफ्ते वे किसी रिश्ते या किसी प्रोजेक्ट में उस बिंदु पर पहुंच सकते हैं जहां उन्हें ये स्वीकार करना होगा कि ये काम नहीं कर रहा है। तो ये परिवर्तन दर्दनाक हो सकता है। हो सकता है, लेकिन ये जरूरी भी है ताकि कुछ नया और बेहतर बनाया जा सके। उनकी ताकत मुश्किल सच्चाइयों का सामना करने में है। इसीलिए उनके लिए ऑब्सिडियन जैसे पत्थर की सलाह दी गई है, जो एक आईने की तरह काम करता है, जो आपको वो दिखाता है जिसे आप देखना नहीं चाहते। बिल्कुल। ये गहन आत्मनिरीक्षण का समय है। और जल तत्व की अंतिम राशि मीन, इनके लिए रचनात्मकता और आध्यात्मिकता चरम पर होगी। ये बहुत सुंदर लगता है, पर असल दुनिया में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस हफ्ते मीन राशि वाले उन समस्याओं को हल कर सकते हैं जिन्हें तर्क या डेटा से हल नहीं किया जा सकता। मतलब आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। हाँ, उनकी रचनात्मकता उन्हें किसी प्रोजेक्ट में एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण दे सकती है। उनकी करुणा उन्हें किसी की मदद करने के लिए प्रेरित कर सकती है। उनके लिए आध्यात्मिकता का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि हर चीज में एक गहरे जुड़ाव को महसूस करना है। इसीलिए ओम नमः शिवाय का जाप सुझाया गया है। जी, जो मैं ब्रह्मांडीय चेतना के आगे समर्पण करती हूँ, का प्रतीक है। ये तर्क को छोड़कर अंतर्ज्ञान पर भरोसा करने का एक तरीका है।
तो अगर हम पूरी तस्वीर को देखें तो हर तत्व इस हफ्ते की एक्शन वर्सेस इमोशन की ऊर्जा को अपने तरीके से नेविगेट कर रहा है। जी। अग्नि राशियां एक्शन ले रही हैं, पृथ्वी राशियां उसे ठोस रूप दे रही हैं, हाँ। वायु राशियां उसके पीछे के विचार को समझ रही हैं और जल राशियां उस एक्शन के भावनात्मक प्रभाव को महसूस कर रही हैं। बिल्कुल। स्रोत में एक बहुत अच्छी बात कही गई है, ग्रह दिशा दिखाते हैं लेकिन आपके काम हमेशा आपकी मंजिल तय करते हैं। ये पूरी चर्चा का सार है ना। बिल्कुल। इस तरह की जानकारी को एक मौसम रिपोर्ट की तरह देखना सबसे सही है। अगर रिपोर्ट कहती है कि तेज हवा चलेगी तो आप अपनी नाव की पाल को उसी हिसाब से एडजस्ट करते हैं। हाँ, आप ये कहकर घर पर नहीं बैठ जाते कि हवा तेज है, मैं कुछ नहीं कर सकता। सही कहा। ये जानकारी आपको निष्क्रिय बनाने के लिए नहीं, बल्कि आपको ज्यादा जागरूक और रणनीतिक बनाने के लिए है। तो शायद इस पूरी चर्चा के बाद सोचने वाली बात ये नहीं है कि मेरी राशि के लिए क्या लिखा है, बल्कि ये है कि इस हफ्ते जो ऊर्जाएं उपलब्ध हैं, मैं उन्हें अपने जीवन में संतुलन लाने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। जी। शायद किसी के जीवन में बहुत ज्यादा ठहराव है, तो वो मेष या सिंह की एक्शन ऊर्जा से थोड़ी प्रेरणा ले सकता है। और शायद कोई ऐसा है जो हमेशा भाग दौड़ में रहता है, तो वो कर्क या वृष की ऊर्जा से सीख सकता है कि थोड़ा रुकना, महसूस करना और रिश्तों को समय देना कितना जरूरी है। मतलब ये जानकारी सिर्फ हमारी राशि के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक टूल किट है जिसमें 12 अलग अलग तरह के औजार हैं। सवाल ये है कि इस हफ्ते आपको अपने जीवन के किस हिस्से को ठीक करने के लिए कौन से औजार की जरूरत है। तो दोस्तों, आज का हमारा राशिफल यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह +1 स्टूडियो का डेली पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि हर नए राशिफल एपिसोड की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। कल फिर मिलेंगे एक नए दिन और नई भविष्यवाणियों के साथ। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। The zodiac forecasts provided by +1 are based on general astrological interpretations. These insights are meant for informational and entertainment purposes only. Personal experiences may vary. We do not claim any scientific validity or guarantee outcomes.